नमस्कार दोस्तों, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना है, आप अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगते हो, परंतु वह मनोकामना आपकी पूरी नहीं होती है। इसका कारण यह है कि जो भी इष्ट देव को हम मानते हैं, उसकी पूजा भक्ति हम सच्चे दिल से नहीं करते हैं। और अगर आप में से कोई भी हनुमान जी को मानते हो, तो हनुमान जी के सच्चे सच्चे दिल से एक बार कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। दोस्तों, मानव जीवन में वास्तुशास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। जैसे मित्रों, हमने आपसे बोला कि घर के मुख्य द्वार के सामने 3 चीजें नहीं होनी चाहिए, वरना करीबी आएगी इस बात को जो हमने आपसे बोला है, जो कि इसका वर्णन वास्तुशास्त्र में किया गया है। अभी मित्रों, यहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने वास्तुशास्त्र महत्वता कितनी है अपने जीवन के लिए उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। और इसके विपरीत यहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो वास्तुशास्त्र के ज्ञान को समझते हैं और अपने जीवन में धारण करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आज आपने यह वीडियो देख लिया तो आप भूलकर भी घर के सामने जो 3 चीजें हैं उन्हें तुरंत हटा देंगे, क्योंकि दोस्तों, इनके कारण गरीबी आ जाती है, नौकरियां नहीं लगती हैं, घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। यह 3 चीजें आपके घर के पास है जो आगे वीडियो में बताया जा रहा है, इन्हें आपको तुरंत हटा देना है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिन्हें लोग चुपके से अपनाते हैं और जीवन में तरक्की कर लेते हैं, और उनके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। और दोस्तों, होता क्या है, आपको यह चीजें कोई नहीं बताता है। इसलिए दोस्तों, आज यह 3 चीजें घर के सामने कभी नहीं रखना चाहिए। हम वास्तुशास्त्र के महत्वपूर्ण नियमों का पालन करके हमारे घर को पवित्र बना सकते हैं। वास्तुशास्त्र में भवन के निर्माण से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। भवन के निर्माण से पूर्व भूखंड का चयन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार का भूखंड भवन के निर्माण के लिए सर्वोत्तम होता है, तथा भवन के पास स्थित वृक्ष, मंदिर, पेड़ पौधे, मार्ग आदि का भी विचार किया जाता है। उसके बाद घर का निर्माण करते समय घर के मुख्य द्वार की दिशा को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। मित्रों, आज जिसने भी यह वीडियो देख ली, उसका परिवार बहुत ही सुख शांति से अपना जीवन यापन करेगा। भवन का द्वार कौन सी दिशा में होना श्रेष्ठ फल प्रदान करता है, और अलग अलग दिशाओं का महत्व भी अलग अलग होता है। इसीलिए भवन का मुख्य द्वार बनवाते समय मुख्य द्वार की दिशा को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में मुख्य द्वार का निर्माण किया जाए तो इसके अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। मित्रों, घर के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं और उस घर में निवास करने वाले लोगों को जीवन में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। भवन के मुख्य द्वार के आकार का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन के मुख्य द्वार को लकड़ी से बनाना ही श्रेष्ठ बताया गया है। मित्रों, लकड़ी से बना मुख्य द्वार ही श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। अन्य चीजों से लकड़ी का द्वार नहीं बनवाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसे वृक्षों के बारे में बताया गया है, केवल उन वृक्षों की लकड़ी से ही मुख्य द्वार बनवाना चाहिए। अन्य वृक्षों की लकड़ी से बने प्रवेश द्वार शुभ परिणाम नहीं देते हैं। यदि इन शुभ वृक्षों की लकड़ी से प्रवेश द्वार बनवाया जाता है तो उस भवन में निवास करने वाले लोगों को हमेशा उन्नति मिलती है। उनका घर परिवार हमेशा सुख समृद्धि के साथ जीवन बिताता है और उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है। इन लकड़ियों से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा से घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बनता है। और मित्रों, ऐसे घर में मां लक्ष्मी का निवास होता है और देवी देवता भी प्रसन्न होकर ऐसे घर में प्रवेश करते हैं। इसीलिए घर का मुख्य द्वार बनवाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप इन वृक्षों की लकड़ी का ही इस्तेमाल करें। तो चलिए जान लेते हैं, घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और धन संपत्ति का आगमन हो। सबसे पहली बात मित्रों, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि भवन का मुख्य द्वार अर्थात
आपके घर का प्रवेश द्वार आपके घर के अन्य दरवाजों से आकार में बड़ा होना चाहिए और मुख्य द्वार कभी अन्य दरवाजों से छोटा नहीं होना चाहिए, ताकि घर के अंदर की और बाहर से आने वाली ऊर्जा का संतुलन बना रहे। अगर मुख्य द्वार आकार में छोटा होता है तो उस घर में हमेशा क्लेश और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और मित्रों, घर का मुख्य द्वार का आकार घर के अन्य द्वारों जितना भी नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार हमेशा ही बड़ा होना चाहिए, तभी इसका शुभ फल प्राप्त होता है। वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार से जुड़ी और एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि मुख्य द्वार हमेशा 2 पल्लों का होना चाहिए। इस मुख्य द्वार को खोलते अथवा बंद करते वक्त दोनों हाथों का प्रयोग होना चाहिए। 2 पल्लू का मुख्य द्वार ही भवन के लिए शुभ माना गया है। मित्रों, 2 पल्लू के मुख्य द्वार के कारण घर मंदिर की तरह प्रतीत होता है। मां लक्ष्मी ऐसे ही घर में प्रवेश करती हैं जिस घर का मुख्य द्वार 2 पल्लों का होता है। अगर आपका मुख्य द्वार एक ही है तो आप उसे बदलवा कर 2 पल्लों का द्वार अवश्य बना लें। इससे आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार के पास दहलीज अवश्य होनी चाहिए। मित्रों, दहलीज के बगैर मुख्य द्वार अपूर्ण माना जाता है। भवन के प्रवेश द्वार के पास दहलीज का होना अनिवार्य है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि दहलीज भवन की रक्षा करती है। दहलीज के होने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं और दहलीज की ऊंचाई 2 से 5 इंच तक होनी चाहिए और दहलीज की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। दहलीज के पास नित्य घी का दीपक लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में प्रवेश करती है। दहलीज पर शुभ चिन्ह अवश्य बनाना चाहिए, खासकर स्वस्तिक का चिन्ह दहलीज के दोनों छोर पर बनवाना चाहिए। इससे घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि दहलीज न होने पर घर में प्रेत प्रवेश करते हैं और भवन में रहने वाले लोगों को कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसीलिए घर में दहलीज अवश्य होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। मुख्य द्वार में किसी भी प्रकार की दरार और छेद नहीं होना चाहिए। भवन का मुख्य द्वार बंद होने पर घर के अंदर का दृश्य नहीं दिखाई देना चाहिए और मुख्य द्वार पर छेद अथवा दरार होने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर सकती हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि मुख्य द्वार टूटा हुआ अथवा दरारों वाला होता है तो उस घर में दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार के ऊपर हमेशा तोरण लगाना चाहिए और मुख्य द्वार पर तोरण लगाने से अशुभ शक्तियां दूर रहती हैं और घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। घर में कभी दुर्घटना नहीं होती है और बुरी नजर से रक्षा होती है। इसके अलावा आप मुख्य द्वार पर शुभ चिन्ह और धार्मिक प्रतीक अवश्य लगाएं, जैसे शुभ लाभ, स्वस्तिक अथवा उनका चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता बढ़ती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन के मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई खंभा, दीवार, कोई बड़ा पेड़, पानी की टंकी आदि चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीजें सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में बाधा निर्माण करती हैं। इन वस्तुओं के कारण वास्तुवेद निर्माण होता है और जीवन में धन से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। ये चीजें मुख्य द्वार के सामने होने से जीवन में आने वाले शुभ अवसर भी कम होने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि घर के मुख्य द्वार के पास स्वच्छता होनी चाहिए और नित्य घर के मुख्य द्वार के सामने जल का छिड़काव करना चाहिए और सुंदर रंगोली बनानी चाहिए। घर का मुख्य द्वार स्वच्छ होने से मां लक्ष्मी प्रसन्नता से घर में प्रवेश करती है। मित्रों, मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है, तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले एक पात्र में कोई भी आप पात्र ले सकते हैं। जैसे कि आप एक तांबे का भी पात्र ले सकते हैं। तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो, एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हाँ भक्तों, यदि आपके पास गंगा जल न हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब मित्रों, जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से मित्रों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम स्नान से पहले यह जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है। देखिए भक्तों, मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, यह एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। भक्तों, घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार के दुख दर्द रहता हो, गरीबी हो या फिर कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में ही घिरे हुए हैं, आपके घर में हमेशा क्लेश का वातावरण रहता है, तो ऐसे में घर की रसोई में लोटा भर के जल रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। मित्रों, इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। आपके घर में कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा हो तुरंत समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कलह क्लेश से भी मुक्ति मिलती है और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए मित्रों, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोषों का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं, तो ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृदोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से परेशानियां लगातार आती ही जा रही है और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है परेशानी से निकलने का। तो किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी की बुरी नजर का प्रभाव हो, तो भी आपके इस उपाय से, मतलब इस एक लोटा जल से आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें, रात में भरकर और प्रातःकाल जल्दी उठकर उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि यह जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए, तो देखिए सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। आप चाहे इसके बाद आप शुद्ध जल से, मतलब किसी भी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। अब मित्रों, जैसे आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए मित्रों, ये जो हम जल छिड़कते हैं, मतलब यह एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे, उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर, मतलब मेन गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छींटा दीजिए, छिड़काव कर दीजिए और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, मां लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है, सबके द्वार पर आती है। जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में प्रवेश कर जाती है। तो मां लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए कि है मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की दहलीज होती है, वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितृ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जो आप जल छिड़कें, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है
कि कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। महालक्ष्मी जी, जो भी मित्रों इस वीडियो को देख रहा है उसके घर में सुख समृद्धि आए, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। मित्रों, मुख्य द्वार के सामने कभी गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे नकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। इसीलिए नित्य सुबह उठने के बाद मुख्य द्वार के सामने शुद्ध जल का छिड़काव करें और सुंदर रंगोली बनाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार को खोलते अथवा बंद करते समय कर्कश आवाज नहीं आनी चाहिए। इसे ध्वनि वेद कहा गया है। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत अशुभ माना जाता है। मुख्य द्वार से निकलने वाली करंट कर्कश ध्वनि के कारण घर में क्लेश और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यदि मुख्य द्वार से ऐसी आवाजें आती हैं तो उसे तुरंत ठीक कर लेना चाहिए, अन्यथा आगे चलकर यह आपके जीवन में कई परेशानियां खड़ी कर सकता है। और मित्रों, मुख्य द्वार कभी भी बाहर की ओर नहीं खुलना चाहिए। बाहर की ओर खुलने वाला दरवाजा अशुभ संकेत देता है। घर में निवास करने वाली लक्ष्मी घर से चली जाती है। ऐसे घर में बार बार विपत्ति आती है और संकटों का सामना करना पड़ता है और धन का खर्च अकारण ही होता है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे घर में रहने वाले लोग हमेशा कर से परेशान रहते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं घर का मुख्य द्वार कौन से वृक्ष की लकड़ी से बनवाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार चंदन, अशोक, नींद, अर्जुन, खैर, शीशम आदि वृक्षों की लकड़ी से बना प्रवेश द्वार धन संपत्ति में वृद्धि कराता है। रोहिणी, शक, श्री, पवन, पतंग, लोध, नागकेसर आदि वृक्षों की लकड़ी से बना प्रवेश द्वार सुख शांति प्रदान करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार कभी भी भेड़ा, पीपल, बरगद, कंटक, कैट आदि वृक्षों की लकड़ी से नहीं बनवाना चाहिए। इन लकड़ियों से बना मुख्य द्वार अशुभ फल प्रदान करता है। साथ ही जले हुए वृक्ष की अथवा जली हुई लकड़ी से प्रवेश द्वार नहीं बनवाना चाहिए, इससे घर का सर्वनाश हो जाता है। यदि आपका प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में होता है तो चंदन की लकड़ी से बना प्रवेश द्वार सबसे अधिक शुभ फल प्रदान करता है। ऐसे घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है और धन का आगमन होता रहता है। यदि संभव हो तो भवन का प्रत्येक द्वार एक ही लकड़ी से बनवाना चाहिए, इससे अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। और मित्रों, जिस लकड़ी से द्वार बनाया हुआ है उसी लकड़ी की चौखट बनवानी चाहिए और लोहे की चौखट और लकड़ी का दरवाजा ऐसे नहीं होना चाहिए, इससे अशुभ संकेत प्राप्त होते हैं। और घर का प्रवेश द्वार हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा में होना ही शुभ माना गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें कि घर का मुख्य द्वार कभी भी अपने आप बंद नहीं होना चाहिए और अपने आप खुलना नहीं चाहिए। इसके लिए आप दरवाजे को रोकने के लिए खूंटी प्रयोग कर सकते हैं। अपने आप खुलने और बंद होने वाले दरवाजे के कारण घर में शोक का वातावरण निर्माण होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताया गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय जय बजरंग बली अवश्य लिखें।